भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के टू स्टेट सॉल्यूशन की मांग का समर्थन किया है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले की निंदा भी की और बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग भी की। गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध कर रहे तुर्कियों ने अब इजराइल के साथ सभी सामानों के ट्रेड को रोक दिया है। तुर्कियों के ट्रेड मंत्री ने कहा कि जब तक इजराइल गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाने नहीं देगा तब तक ये रोक लागू रहेगी। और जानकारी के मुताबिक पिछले साल दोनों देशों के बीच 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत की है और जानकारी के मुताबिक महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी, तब उसके साथ बदसलूकी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बदायूं में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव को निमंत्रण दिया था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि वो अपने वोट बैंक से डरते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतना ही लक्ष्य है। वहीं उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस की दुकान बंद करनी है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे, इसलिए वे रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी और आज सीट छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भाग रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अंबिकापुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी को जिस तरह लोगों का आशीर्वाद मिला है, उससे लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर लगने का शंखनाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की अब की बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर भारी उत्साह है। और अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ेंगे। अब मौका आ गया है, हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। संत कबीर नगर में योगी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत का टिप्स दिया। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सतीश शर्मा बीजेपी के विधानसभा बूथ सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने जनता के बीच जाकर लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी बताई। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धार की गौशाला में 43वें दिन आज 24 मजदूर 19 अधिकारियों के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सुबह 6 बजे पहुंची। आज शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व विभाग के जरिए मुस्लिम समाज को गौशाला में नमाज की अनुमति दी गई है, इसलिए आज एएसआई की टीम दोपहर 12 बजे गौशाला परिसर में सर्वे करके बाहर निकल आई है। खटीमा में शारदा नहर में एक युवक के डूबने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है युवक अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था और इसी बीच पैर फिसलने के कारण वो नहर में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक युवक का कुछ पता नहीं चला। शक्ति के कटौत गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव दिखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि महिला स्थानीय निवासी है जो होली के दिन से ही लापता थी। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। बलिया में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। मामला बांसडी रोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव का है, जहां बेखौफ बदमाश ने एक युवक पर गोली चला दी। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
शाजापुर में सहकारिता उपायुक्त को 1,15,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी हो रही है, लेकिन जिले की समितियों से सहकारिता उपायुक्त 1 रुपए प्रति क्विंटल की मांग से रिश्वत ले रहे हैं। आपको बता दें, उपायुक्त के खिलाफ शिकायत मिली थी। पन्ना में लोकायुक्त टीम ने नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अमानगंज में बिजली मेंटेनेंस के लिए लगी लिफ्ट मशीन के बिलों के भुगतान के लिए सारिका ने 30,000 की रिश्वत मांगी थी, जिससे परेशान होकर मशीन मालिक राघवेंद्र ने लोकायुक्त टीम से इसकी शिकायत की और इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए सारिका को पकड़ लिया। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया है। विकास जिले का हिस्ट्री शीटर और D183 गैंग का सदस्य है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बदमाश के पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से लगभग 13 मुकदमे दर्ज है। देहरादून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को राजपुर थाना क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुआ है। लांजी में बहुचर्चित डबल मनी मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस को आरोपी की छत्तीसगढ़ के बेलगांव आने की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। रायगढ़ में वन विभाग और उड़न दस्ते की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि सत्तीगुड़ी चौक के एक घर में तेंदुए की खाल रखी है। सूचना मिलने पर वन विभाग, उड़न दस्ता और पुलिस की टीम सर्च वारंट जारी कर मौके पर पहुंची और घर में तेंदुए की खाल, एयर पिस्टल बरामद की गई। हालांकि टीम को मौके से कोई आरोपी नहीं मिला। हापुड़ के थाना देहात पुलिस की चेकिंग के दौरान इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित था। बदमाश जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी बताया जा रहा है। इंदौर की कनाड़िया में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक स्कूटर सवार महिला को कार सवार ने टक्कर मार दी और कार को रिवर्स लेकर तेजी से भाग गया। आसपास के रहवासियों ने घायल को अस्पताल भेजा। और चांदपुर में कार ने रिक्शा को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा जो है पलट गया और रिक्शा में सवार 4 सवारी और चालक घायल हो गया, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 2 सवारियों की हालात गंभीर बताई जा रही है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ा युवक करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि बांदा जिले का निवासी सोनू कुमार यादव अचानक मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया और हाई टेंशन तार को पकड़ लिया उसने, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का इलाज हमीदिया अस्पताल में जारी है। पुलिस घटना की जांच में जुटी। जबलपुर में शेड निर्माण के दौरान एक मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। मामला बरेला थाना क्षेत्र का है, जहां बरेला मार्केट में अनिल साहू के 3 मंजिल भवन में शेड निर्माण का काम चल रहा था और इसी दौरान मजदूर राकेश विश्वकर्मा के हाथ से लोहे का पाइप पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में टकरा गया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। विकासनगर में डुमैट जिला पंचायत सदस्य हरि बहादुर के घर अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य ने फायर ब्रिगेड का आभार व्यक्त किया। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई महिला को हाथी ने कुचल दिया। केरव गांव वन परिक्षेत्र में ये घटना हुई। मृत महिला ग्राम डोकाल की रहवासी बताई जा रही है, जो सुबह 5 बजे अपने पति के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई थी। तभी अचानक हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए। डिंडौरी में सरकार की ओर से जल संरक्षण को लेकर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।
मामला दुहनिया गांव का है, जहां गेबियन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है। बोल्डर की जगह मिट्टी मुरूम डाली जा रही। वहीं मामले को लेकर जनपद पंचायत सीओ ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर सहारनपुर से है, जहां गंगोह अनाज मंडी मार्ग पर पानी निकासी के लिए नाला खुदाया गया था, लेकिन कई महीने बाद भी वो नाला बनाया नहीं गया, जिससे स्थानीय दुकानदारों ने नगरपालिका जाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। दुकानदारों ने बताया कि नगरपालिका नाला खोदने के बाद अब इसको सीमा से बाहर बता रही है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस ने 2 मई को फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 38% घटकर 450 करोड़ रहा। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने 2 मई को फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 26% बढ़कर 8,640 करोड़ रहा। भारत की सेवा क्षेत्र के निर्यात में हल्की गिरावट दर्ज की गई। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात 1.3% की हल्की गिरावट के साथ $30 बिलियन रहा। इस दौरान आयात में भी कमी आई और इसका आंकड़ा $16.61 बिलियन पर आ गया। भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में कमी आई है। सोने का भाव 71,327 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी का भाव भी कम देखा जा रहा है। चांदी का भाव 80,050 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर चांदी के भाव में 30 अप्रैल से 331 रुपए की कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फाइनेंस के 2 प्रोजेक्ट्स ई-कॉम और ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा EMI कार्ड पर से रोक हटा दी है। कंपनी ने 2 मई एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि वो अब EMI कार्ड जारी करने सहित इन 2 बिजनेस सेगमेंट में लोन की मंजूरी और डिसबर्समेंट शुरू करेगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 450 अंक की तेजी के साथ 75,060 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 130 अंक की तेजी है। ये 22,770 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में बढ़त और 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया है। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। भारतीय वुमेन्स टीम ने सिलहट में तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली है और सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। शेफाली ने 51 रन, स्मृति ने 47 रन की पारी खेली। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन का टारगेट दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के 91वें मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुंबई इंडियन पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है। आज अगर टीम हारी तो IPL से बाहर हो जाएगी। सीजन में दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वेस्टइंडीज के डेवॉन थॉमस को 5 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया है। उन पर श्रीलंका, UAE और वेस्टइंडीज की क्रिकेट लीग में फिलीपींस के आरोप लगे थे और उन्होंने कबूल कर लिया है, जिस कारण ICC ने उन्हें सजा दी है। ICC ने बताया कि थॉमस ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कबूल किया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर ने कहा कि दोनों देशों के खिलाफ सीरीज के बाद वर्ल्ड कप की टीम जो है फाइनल करेंगे।
पिछले कुछ अरसों से डॉन 3 के बनने को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म टल गई है। कई कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि फिल्म डिब्बा बंद होने वाली है। हालांकि हकीकत कुछ और है। फिल्म को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर का बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट बना रहा है। प्रोडक्शन टीम से लेकर गंभीर। पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत 3 का इंतजार अब खत्म हुआ। मेकर्स ने सीरीज को रिलीज करने की डेट अनाउंस कर दी है। वेब सीरीज 28 मई 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होगी और इस नए सीजन में जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और संविका जैसे एक्टर हमें दिखाई देंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की अगली फिल्म हरी हर वीरा मल्लू का टीजर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने इस फिल्म के पहले पार्ट का टाइटल स्वॉर्ड वर्ड से स्पिरिट रखा और इस पीरिया ड्रामा फिल्म में ही जहां पवन कल्याण तलवार की नोक पर न्याय करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं विलन बने बॉबी देओल सभी को फिर से डराते दिख रहे हैं। दिवंगत एक्टर इरफान खान की चौथी डेथ एनिवर्सरी के कुछ ही दिनों बाद उनकी वाइफ सुतापा सिकंदर ने उन्हें याद किया है। सुतापा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज के वक्त में इरफान और अपनी कन्वर्सेशन इमेजिन कर रही हूं। उन्होंने लिखा कि आज इरफान दिलजीत दोसांझ और फहाद फासिल के साथ काम करना पसंद करते। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के हाथ में चोट लग गई है। इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बात की जानकारी खुद अंकिता ने फोटो शेयर कर दी। इन तस्वीरों में उनके साथ उनके पति विक्की जैन भी दिखाई दिए। मई के शुरुआती 2 दिन तक मध्य प्रदेश में तेज गर्मी रही। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। आज भी गर्मी का असर रहेगा, जबकि 4 मई को ग्वालियर समेत 10 जिलों में हीट वेव के अलर्ट है। 6 और 7 मई को पूर्वी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक ईरान की ओर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। आईएमडी ने अप्रैल महीने में गर्मी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इनके मुताबिक सदी में पहली बार पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इस बार अप्रैल महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा। 123 सालों में अप्रैल महीना का औसतन अधिकतम तापमान सामान्य 32.8 से 2.25 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। करीब एक सप्ताह के बाद हीट वेव, सीवियर हीट वेव और चिलचिलाती धूप से पटना के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़का है। गुरुवार को 2 जिले शेखपुरा और मधुबनी का अधिकतम तापमान 40 से अधिक रहा। शेखपुरा सबसे गर्म रहा। और झारखंड के कई जिले अभी भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिले लू चलने के अलर्ट यहां पर है। हालांकि 6 मई से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 6 मई को बारिश के आसार हैं। चंडीगढ़ में कल से मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कल बादल छाए रहेंगे और इस दौरान बारिश भी होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बादलों में हल्की गरज भी देखी जा सकती है, जिससे तापमान में ज्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी तापमान सामान्य से कम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़ समेत 4 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है।